कोट जेल में हुए गोलीकांड के बाद अब जौनपुर जेल में कैदियों के बवाल की घटना सामने आई है। हालात को काबू में करने में जेल प्रशासन के पसीने छूट गए। वाराणसी जोन के आला अधिकारियों के मौके पर पहुंचने के बाद हालात नियंत्रित हुए हैं। जिला जेल में बंद एक कैदी की मौत से गुस्साए कैदियों ने जमकर बवाल काटा। कैदियों ने जेल के अंदर तोड़फोड़ और पथराव के साथ जेल अस्पताल में आग लगा दी। स्थिति पर काबू पाने को जेल प्रशासन ने भारी पुलिस और पीएससी फोर्स मौके पर बुलाई। पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। कैदियों के पथराव में एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि कई सिपाहियों को हल्की चोटें आईं। कैदियों का यह हंगामा कई घंटों तक जारी रहा। हालात तब काबू हुए जब वाराणसी जोन के कमिश्नर और आईजी ने मौके पर जाकर कैदियों के साथ बातचीत की और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। इस पे जांच हो जाने दीजिए और दोष के अनुपात में उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और जैसा आईजी साहब ने बताया, इसमें दोनों पहलुओं पर जांच होगी। एक तो जो भी चिकित्सीय जो भी कोई अगर लापरवाही रही है उसकी भी जांच होगी, और उसके साथ साथ जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद उसकी भी जांच होगी, और जो भी दोषी है उसमें दोनों प्रकरणों में उन पर कार्रवाई। उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी बागीस मिश्रा की मौत की खबर सुबह जैसे ही जेल में बंद दूसरे कैदियों को मिली, वो दोपहर तक एकजुट हो गए और जेल अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। कैदियों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही से बागीश की मौत हुई। वहीं जेल प्रशासन का तर्क है कि रात को तबीयत बिगड़ने पर बागीश को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने सुबह दम तोड़ दिया। मुझे और कमिश्नर साहब को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि जौनपुर जेल में जो है कुछ मुलजिम जो है जो कैदी हैं वो पथराव कर रहे हैं और जो है बवाल कर रहे हैं। इस सूचना पे मैं और कमिश्नर साहब आया, उनसे बात करने का प्रयास किया। उसमें से दो गुट के लोग थे और जो है लीडरलेस क्राउड था। उनकी बात करने में थोड़ी देर हुई और उनको समझाने में थोड़ा गलत हुआ, और जो है अब जो है मौके पे पूर्णतः शांति है। पूरे मामले में जौनपुर का जेल प्रशासन सवालों के घेरे में है। कमिश्नर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। कैदी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद माना जा रहा है कि जेल के कई अफसरों पर कार्रवाई की गाज गिरेगी। अंदर जो है बवाल तक की खबरें हैं कि कैदी जो है आपस में बवाल कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। यहाँ तक कि आगजनी की खबर है। प्रशासन जो है मौके पर पहुँच चुका है। सूचना मिलते ही जौनपुर के एसपी राजकरण नैयर, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा समेत भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचकर हालात का जो है वो जायजा ले रही है। रुक कर जो है बुलेट की आवाज़ की फायरिंग की आवाज़ है। अब वो किस तरह की बुलेट चलाई जा रही है, वो रबर की चलाई जा रही है कि आंसू गैस की चलाई जा रहे हैं। हालांकि जो है ड्रोन कैमरे पर पूरे जेल का जो कैंपस है, कैदियों का जो बैरक है, उस पर प्रशासन पैनी नज़र रखे हुए है। मनोज सिंह पटेल, न्यूज़ 18 जौनपुर। महोबा के पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार पर इनाम बढ़ाकर 1 लाख रुपए घोषित कर दिया गया है। पहले इस भगोड़े आईपीएस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। एडीजी प्रयागराज ने इनाम बढ़ाने की घोषणा की है। मणिलाल पाटीदार पर महोबा का एसपी रहते हुए वसूली करने का आरोप है। स्थानीय कृषक व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की रिश्वत मांगने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद से पाटीदार फरार है। मामले की एसआईटी जांच में पाटीदार को दोषी बताया गया था। सरकार ने उसे निलंबित भी कर दिया था। पाटीदार 2014 बैच का आईपीएस है। पुलिस की 2 टीमें राजस्थान पहुंचकर पाटीदार की तलाश कर रही हैं। डूंगरपुर जिले में भी छापेमारी अभियान जारी है, जहां पाटीदार का घर है। भगोड़े आईपीएस पर इनाम की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। इससे पहले 50,000 रुपए का इनाम था, जिसे बढ़ाकर अब 1 लाख किया गया है। अयोध्या में रामलला मंदिर निर्माण के दौरान अपने स्थायी मंदिर में विराजमान है।
अस्थायी मंदिर में भी रामलला को गर्मी से बचाने के लिए एसी और कूलर का इंतजाम किया गया है, क्योंकि मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति सजीव रहती है, इसलिए भगवान के लिए सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। कोरोना के केस कम होने के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भीड़ जुटने लगी है। हालांकि दर्शन कोविड प्रोटोकॉल के साथ हो रहे हैं। मंदिर निर्माण के दौरान रामलला फिलहाल अस्थायी मंदिर में विराजमान है। गर्मी की तपिश से बचाने के लिए मंदिर ट्रस्ट ने रामलला के लिए एसी और कूलर की पूरी व्यवस्था की है। मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठित भगवान की मूर्ति सजीव हो जाती है और उनमें महसूस करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए रामलला को गर्मी से बचाने के लिए जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूरी व्यवस्था की है। पूरी व्यवस्था है, वहाँ एसी लगा हुआ है, पंखा लगा है और कोई भी परेशानी नहीं है। रामलला को गर्मी से बचाव के लिए ट्रस्ट ने पूरी व्यवस्था किया है। रामलला बहुत ही अच्छे ढंग से वहाँ पर विराजमान है और गर्मी से बचाव है। कूलर का जो व्यवस्था है, एसी का व्यवस्था है, पंखे का व्यवस्था, कोई भी परेशानी वहाँ नहीं है। कोरोना काल में भी रामलला के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था भी की गई है। दर्शन के लिए एक बार में सिर्फ 5 लोगों की एंट्री हो रही है। मंदिर में भोग और प्रसाद की भी पूरी व्यवस्था की गई है। हालांकि कोरोना काल को देखते हुए चरणामृत नहीं दिया जा रहा है। प्रसाद भी चालू हो गया है और दर्शन भी चालू हो गया है। केवल चरणामृत अभी नहीं दिया जाता। 5-5 लोग ही वहाँ पर जांच करके छोड़े जाते हैं। जब लोग चले जाते हैं दूसरे आते हैं। वहाँ किसी प्रकार की भीड़ नहीं होती, शांति से लोग आते हैं और जो कोरोना का गाइडलाइन है, जो प्रशासन ने निर्देश दिया है, उसी प्रकार से आते हैं, उसी प्रकार से रामलला का दर्शन करते हैं, प्रसाद लेते हैं और चले जाते हैं। अयोध्या में रामलला के अस्थायी दरबार में दर्शन पूजा के साथ प्रसाद की पूरी व्यवस्था है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से सभी भक्तों को भोग के बाद प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अयोध्या से निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट।